हम बात करेंगे टाटा इंडिया डिजिटल फंड के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टाटा इंडिया डिजिटल फंड को। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फंड के होल्डिंग्स के बारे में, इसके सेक्टोरल एलोकेशन के बारे में, इसकी रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे, इसके फीचर्स वगैरह देखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फंड में हम इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी स्पेस में क्या स्कोप है आगे हमारे देश का, और इन्वेस्टर्स को उससे कैसे फ़ायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो ऑन टाटा इंडिया डिजिटल फंड। तो टाटा इंडिया डिजिटल फंड इज फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटाज। जी हाँ, टाटा म्यूचुअल फंड AMC से आता है ये फंड, और टाटा म्यूचुअल फंड हाउस से काफ़ी अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। इन्होंने काफ़ी म्यूचुअल फंड्स बना रखे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, टाटा इंडिया डिजिटल फंड ये फोकस करता है टेक्नोलॉजी सेक्टर पर, और ये फंड की जो मेजर होल्डिंग्स हैं वो टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनीज में है। बाकी हम देखें तो ये फंड का जो बायस है वो टुवर्ड्स लार्ज कैप कंपनीज है। जी हाँ, ये फंड का अराउंड 80% जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर है, जो कि जिससे कि ये फंड लोअर हो जाता है अगर आप रिस्क प्रोफाइल में देखें इस कैटेगरी में, क्योंकि इस फंड की जो ज़्यादा एक्सपोजर है वो लार्ज कैप फंड्स की तरफ है। बाकी इसके जो अच्छे पॉइंट्स है वो ये है कि जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम है। जी हाँ, इट इज़ अराउंड 0.36%, विच इज़ वेरी लो व्हेन कंपेयर टू अदर टेक्निकल फंड्स। लाइक इसके जो पियर्स हैं उनके जो एक्सपेंस रेशियो है वो अराउंड 0.8 to 0.9% की रेंज में आ जाता है, लेकिन टाटा डिजिटल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम है, ऑफ अराउंड 0.36%। और जैसा कि जो रेगुलर मेरे चैनल को सुन रहे हैं वो जानते हैं कि मैं इसके कितने फेवर में रहती हूँ। जी हाँ, एक्सपेंस रेशियो अगर कम है देन ऑल थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, आप ये इस तरह की फंड्स में ज़रूर चाहिए, क्योंकि आप देखिए इसमें जो आपका रिटर्न पर की जो रिटर्न्स का जो डिफरेंस है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। जो फंड्स के एक्सपेंस रेशियो कम है उनकी रिटर्न प्रोफाइल ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है, क्योंकि जो ये टेक्निकल फंड्स हैं, डिजिटल फंड्स हैं, अगर आप देखें तो रिटर्न प्रोफाइल इनकी जो है ओवर द लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो काफ़ी डिफरेंस नहीं नज़र आता है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं अलोंग द लाइंस हमें याद रखना चाहिए कि ये फंड कैसे लोअर रिस्क है, क्योंकि इसका ज़्यादा बायस टुवर्ड्स लार्ज कैप है, और इसका एक्सपेंस रेशियो है जो आप इसके पीयर्स से कंपेयर करें तो वो भी काफ़ी कम हो जाता है। बाकी अगर हम देखें तो ये फंड का जो एज है वो 7 साल है। जी हाँ, ये फंड लॉन्च हुआ था 7 साल पहले, और जो इसका AUM है वो 7,000 करोड़ है। इसका मतलब इट मेक्स दिस वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टोरल MFs इन इंडिया टिल डेट। जी हाँ, 7,000 करोड़ का AUM इज क्वाइट लार्ज व्हेन वी सी इट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं कि इस फंड की रिटर्न प्रोफाइल कैसी है। जी हाँ, मेजर जो हमारे इन्वेस्टर्स का कंसर्न होता है कि ये फंड की एलोकेशन कहाँ है, उसकी रिटर्न प्रोफाइल क्या है, आगे ये कैसा हमको देंगे रिटर्न्स। तो आइए एक झलक डालते हैं इसकी रिटर्न्स पर। तो जो इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी IT इंडेक्स, जिसको इस फंड ने आउट परफॉर्म किया है ओवर द लॉन्ग टर्म, और इन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप लास्ट 3 साल के रिटर्न्स देखें तो वो है अराउंड 28%, और लास्ट 5 ईयर्स की अगर आप 5 साल के रिटर्न्स देखें तो वो है अराउंड 20%। तो अगर आप ये 5 साल वाले रिटर्न प्रोफाइल देखें इस फंड के, तो वो काफ़ी कंपेरेबल है व्हेन कंपेयर टू इट्स पियर्स। जो पियर्स जैसे ICICI का प्रू डिजिटल फंड जो है, या आदित्य बिरला सन लाइफ का डिजिटल टेक्निकल फंड है, या फिर आप SBI टेक अपॉर्चुनिटी फंड देखें, तो अगर आप इन फंड से कंपेयर करें तो इस टाटा डिजिटल फंड की जो रिटर्न प्रोफाइल है वो कंपेरेबल है एट अराउंड 20%। लेकिन अगर आप लास्ट 1 ईयर रिटर्न देखें तो टाटा ने डिसअपॉइंट किया है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि 1 साल में जो इसकी रिटर्न थी वो थी अराउंड 10%, जो कि काफ़ी कम थी व्हेन कंपेयर टू इट्स पियर्स। अब इसका जो मेजर रीज़न है वो ये है कि ये कंपनी का जो मेजर फोकस है वो टुवर्ड्स लार्ज कैप है। जी हमने ओपनिंग में ही बोला कि ये फंड का 80% जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप कंपनीज की तरफ है। अब अगर आप देखें तो पिछले साल जो लार्ज कैप कंपनीज हैं जैसे कि HCL, TCS या इन्फोसिस, जिसमें इस फंड की मेजर होल्डिंग्स है, उन कंपनियों ने काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंस दिया था, और स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज ने बेटर परफॉर्म किया था। तो यहाँ इस फंड ने मिस आउट किया है अपने एलोकेशन की वजह से, जो कि इसका लार्ज कैप का एक फोकस है। लेकिन अगर आप आगे देखें तो इन द लॉन्ग टर्म दिस फंड शुड डू गुड बिकॉज ऑफ दिस लार्ज कैप एक्सपोजर इन द इंडियन IT सर्विसेज कंपनी।
आगे जाके, क्योंकि हमारे देश में इतना आईटी टैलेंट है कि ये सारी जो कंपनियां हैं वो इन द लॉन्ग टर्म बेटर करनी चाहिए। और अभी जो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन का ट्रेंड देखें तो ऑफ कोर्स ये हमारी जो टेक्निकल फर्म्स हैं वो बेटर करनी चाहिए इन द लॉन्ग रन। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो टाटा डिजिटल फंड शुड इज पॉइज्ड टू डू वेल इन द फ्यूचर। आइए अब रिटर्न्स के बाद हम एक झलक डालते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फंड में क्या होल्डिंग्स है जिसके बेसिस पर इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे और देखेंगे उन कंपनियों की कैसी परफॉर्मेंस रही है, आगे वो कैसे करने चाहिए, किस टाइप का एलोकेशन है, कैसा कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये सारी बातें हमको इस फंड के पोर्टफोलियो में नज़र डालने से पता चलेगी। तो ये फंड का जो पोर्टफोलियो है इट होल्ड्स अराउंड 30 से 35 कंपनीज अंडर इट्स पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो के अंदर अराउंड 30 से 35 कंपनियां हैं और इसकी जो मेजर टॉप होल्डिंग्स है, टॉप 5 होल्डिंग्स है, वो मेकअप करती है अराउंड 60% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। जी हाँ, जो 5 इनकी मेजर होल्डिंग्स है, टॉप 5 कंपनीज, दैट अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। अब अगर हम इसका सेक्टोरल एलोकेशन देखें तो जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं जैसे टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और सर्विसेज, वो अकाउंट करती हैं अराउंड मोर देन 95% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। तो इस हिसाब से आप देखें तो ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टोरल फंड है जो आईटी और टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है। तो 95% जो है टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और सर्विसेज पे है और 60% जो है वो टॉप 5 कंपनीज इसमें होल्ड करती है। अब हम देखते हैं कि जो इसमें होल्डिंग्स हैं वो क्या क्या है। तो जैसे हमने पहले ही बोला कि ये कंपनी लार्ज कैप से डोमिनेटेड है। जी हाँ, 80% इसका लार्ज कैप में फोकस है, लेकिन इस कंपनी में कुछ बेटर नेम्स भी हैं मिड कैप्स में, जैसे कि साइंट हो गया, सैप एडीआर हो गया, पीबीए फिनटेक हो गया। तो इस तरह से इस कंपनी के मिड कैप का भी जो एक्सपोजर है वो इन बेटर कंपनियों में भी है। अगर हम पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करें तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है वो अराउंड है 25%, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। इट इज़ मच लोअर देन एवरेज, क्योंकि ये फंड जो है टेक्नोलॉजी फोकस पे, इस फंड का टेक्नोलॉजी फोकस है और ये जो लार्ज कैप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती है इन कंपनी सच एज इन्फी। तो जो ये लॉन्ग टर्म एक फंड ने अपना फोकस बनाया हुआ है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी, तो उस हिसाब से आप देखें तो जो इसका टर्नओवर है पोर्टफोलियो का 25%, वो काफ़ी बेटर है और लोअर है देन एवरेज। मतलब जो फंड मैनेजर है वो जगल नहीं कर रहा है इन एंड आउट की मुझे अभी यहाँ नहीं, उनका एक क्लियर कट एक फोकस है कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकल फर्म्स में इन्वेस्ट करना है, सर आई सर्विसेज कंपनीज पे इन्वेस्ट करना है इन नेम्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस एक्सेट्रा। अब काफी इनका इन्वेस्टमेंट है इन न्यू एज टेक फर्म्स सच एज पीबी फिनटेक, इन्फो एज, ज़ोमैटो, और इसके कुछ फॉरेन स्टॉक्स में भी इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है जैसे कि सैप एंड मीटा। देयर आर ऑल्सो SaaS कंपनीज लाइक न्यूजेन एंड KPIT। तो इस तरह से आप देखें तो काफ़ी एक होलिस्टिक और डाइवर्स एलोकेशन है। मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है, उभरती हुई कंपनियां, न्यू एज कंपनीज, SaaS कंपनीज, फॉरेन कंपनीज। तो इस तरह से काफ़ी इस फंड ने अपना एलोकेशन रखा है। लेकिन जो कि बड़ी बात है कि वो जो लार्ज कैप फोकस है वो अराउंड 80% है, मिड कैप और स्मॉल कैप में ईच 10% का इस फंड का एलोकेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अच्छा परफॉर्म करेगी जब लार्ज कैप कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इनका मेजर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लार्ज कैप है। लेकिन अगर स्मॉल कैप, मिड कैप अच्छी परफॉर्म करती हैं तो ये फंड मिस आउट करेगी, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं ना 2023 में कि अभी मिड और स्मॉल कैप का बेटर परफॉर्मेंस हो रहा है। तो इसीलिए जो लास्ट रिसेंट रिटर्न्स है इस फंड के वो एवरेज है, वो काफ़ी कम है व्हेन कंपेयर टू पीयर्स जिनकी एलोकेशन टुवर्ड्स स्मॉल एंड मिड कैप थोड़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू द टाटा डिजिटल फंड। समरी में मैं बस ये कह सकती हूँ कि ये फंड काफ़ी अच्छा है अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना फोकस चाहते हैं, अगर आपको सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करना है फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी, तो अगर आप टाटा डिजिटल फंड को देखें तो इसमें रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फंड का जो फोकस है वो टुवर्ड्स लार्ज कैप ज़्यादा है, तो इस हिसाब से इन्वेस्टर्स का जो रिस्क प्रोफाइल है वो कम हो जाएगा अगर आप इसको देखें। लेकिन अगर आप देखें तो इस फंड में कुछ छोटी बातें हैं जो बेटर हो सकती थी, जैसे कि फंड मैनेजर ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते थे टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स, या फिर वो इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ा सकते थे जैसे कि वो अल्फाबेट या माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्टॉक्स को देख सकते
सकते थे जिन्होंने पारंपरिक फंड्स को हेल्प किया है इन द रीसेंट टाइम्स। और इससे ना ही केवल एक जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता इन्वेस्टर्स को, बट जो टेक्नोलॉजी फंड्स में इन्वेस्ट करने का मैंडेट है वो भी ये फंड अच्छे से मीट कर पाती। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि ऑल इन ऑल इट्स अ गुड फंड। अगर आप अपना रिस्क प्रोफाइल कम कर एक टेक्नोलॉजी फोकस फंड में पैसा डालना चाहें, क्योंकि ये काफ़ी इंडेक्स स्टॉक्स जैसे कि भारत इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से आप इस फंड को देख सकते हैं। अगर आप अपना रिस्क प्रोफाइल कम रखना चाहें और आपको टेक्नोलॉजी में फोकस ज़्यादा चाहिए तो आप ये देख सकते हैं। हालांकि इस फंड का फोकस है टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप, लेकिन उनकी जो वेटेज है वो काफ़ी कम है। इतने कम वेटेज में इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो इसीलिए अगर फंड मैनेजर को मिड और स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस को कैप्चर करना है तो उनको अपना वेटेज थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा when compared to the large cap allocation that this fund has, but that also makes it less riskier. So overall आप देखें तो रिस्क कंपोनेंट कम है, एक्सपेंस रेशियो कम है, आपको टेक्नोलॉजी एक्सपोजर मिल जाता है, इंटरनेशनल फोकस भी है, स्मॉल और मिड कैप का भी थोड़ा फोकस है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड फंड टू इन्वेस्ट इफ यू आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया, which is expected to boom given the recent trends in the technology segment. So that was all from my side. I hope you like my video. पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर ज़रूर आए। आशा करती हूँ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लो फ्लैश कर रहा है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। और मैंने कई म्यूचुअल फंड्स पे रिव्यू किया है जिसका लिंक ऊपर फ्लैश कर रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप वो देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय एंड हैव अ वेरी नाइस डे।